देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, उपस्थित हुआ हूं आप सबके समक्ष नवमी कक्षा क्षितिज काव्य खंड रसखान के सवैये के साथ। आप सबका स्वास्थ्य उत्तम बना रहे, उज्जवल भविष्य हो, ये शुभकामना शिक्षा पॉइंट यूट्यूब चैनल प्रकट करता है। धन्यवाद। आइए देखते हैं। रसखान 1548 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1628 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। कृष्ण और कृष्ण भक्ति में इतने डूबे कि उसी संप्रदाय में चले गए। विठल दास से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की और कृष्ण भक्तिमय जीवन अपना बना लिया उन्होंने। और कृष्ण के प्रति ही इनका अनुराग प्रकट नहीं हुआ है इनकी रचनाओं में, बल्कि कृष्ण जन्मभूमि और उस जन्मभूमि की प्रत्येक वस्तु, यहाँ तक पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब कुछ उनको बहुत ही आकर्षित करता है। इसीलिए इस सवैये के माध्यम से उन्होंने, पहले सवैये को देखते हैं। पहले सवैये में इन्होंने मुख्य रूप से कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति जो उनका असीम प्रेम है यह व्यक्त हुआ है। देखते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। रसखान कहते हैं कि मैं किसी भी रूप में, किसी भी रूप में, अगला जन्म अगर मेरा हो तो जिस किसी भी रूप में हो वह ब्रज भूमि में ही हो, अन्यत्र कहीं ना हो। इतना पवित्र ब्रज भूमि है उनके लिए। अगर मैं मानुष हूं तो मैं वहीं पर मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म प्राप्त करूं और ब्रज के, गोकुल के, गांव के, ग्वालों के बीच ही मेरा जन्म हो। और अगर मैं पशु हूं तो मैं वही नंद बाबा की गाय में से कोई एक पशु हूं जो अनेक गायों के संग चरता रहे। और पाहन हो तो वही गिरि को, और अगर मैं पत्थर बनूं, पाषाण खंड बनूं तो उसी पहाड़ का एक हिस्सा बनूं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने उठा लिया था इंद्र भगवान का घमंड तोड़ने के लिए। वहां का प्रसंग इस प्रकार है कि वहां वर्षा आ गई अचानक से, सभी ग्वाल बाल और गौएं भीगने लगी। भगवान कृष्ण ने इंद्र से अनुरोध किया कि अभी आप थोड़ी देर के लिए वर्षा रोक लीजिए, हम लोग भीग जाएंगे। लेकिन इंद्र ने नहीं माना, तो उन्होंने जो पहाड़ उठा लिया था, इसलिए कृष्ण को गिरधर गोपाल कहते हैं। उन्होंने पहाड़ एक उंगली पर ही उठा लिया और उसी के नीचे सब ग्वाल बाल और गायें आ गई। इस तरह से घनघोर वर्षा से सब बचे। तो यही भाव है यहाँ पर कि मैं अगर पत्थर भी बनूं तो उसी पहाड़ का एक हिस्सा बनूं जिसको भगवान ने अपनी उंगली पर उठा लिया था। और अगर मैं खग बनूं, कोई पक्षी बनूं, तो मैं वहीं कोई पक्षी बनूं। और कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कादम्बी नदी, ये यमुना नदी को कादम्बी क्या कहते हैं, कालिंदी नाम है यमुना नदी का। उसके किनारे कदम्ब के ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर मैं कूदता रहूं, कोई पक्षी बन करके वहां बैठा रहूं और ब्रजभूमि को निहारता रहूं। यही मेरी दिली ख्वाहिश है, अंतर मन की इच्छा है, जो उन्होंने कृष्ण और उसके ब्रजभूमि के प्रति उन्होंने व्यक्त की है। दूसरे सवैये में ब्रजभूमि का वर्णन होने के साथ साथ उस ब्रजभूमि के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव है। देखिए यहाँ पर पहले सवैये में कालिंदी कूल कदम्ब की डारण में अनुप्रास अलंकार आप नोट कर सकते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण है ये। आपके कोर्स में अलंकार है भी, अलंकार 4 नंबरों का है, तो आप उदाहरण इसको लिख सकते हैं अनुप्रास का। या लकुटी और कांवरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, वो जो भगवान कृष्ण जिस लाठी को रखते हैं अपने संग में और कमर में जो कंबल वगैरह रखते हैं, इस पर पूरे तीनों लोकों का राज जो भी मिल जाए कभी रसखान को तो उसको भी वह छोड़ देना चाहता है। 8वां सिद्धि
8 प्रकार की अलौकिक सिद्धियां हैं, 9 प्रकार की धन कुबेर धन का जो मालिक है, स्वामी है, भगवान है, उसकी जो 9 निधियां हैं यह भी मिल जाए और 8 अलौकिक शक्तियां भी अगर मिल जाएं तो भी रसखान को वो रुचती नहीं है, अच्छी नहीं लगती है। जितनी अच्छी गायों को चराना, गायों के बीच में रहना उनको जितना अच्छा लगता है, उतना दुनिया की कोई भी दौलत उनको पसंद ही नहीं है। रसखान कबों इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तडाग निहारो। रसखान कहते हैं कि इस ब्रज भूमि में जंगल, बाग, बगीचे, तालाब, इनको मैं अपनी आंखों से हमेशा निहारता रहूं, यही मेरी दिल की ख्वाहिश है, तमन्ना है। कोटि के एकल धौत के धाम करी लेके कुंजन ऊपर बारूं। अगर बहुत सारे महल भी, सोने हीरे के महल, जड़े हुए महल, सोने के हीरे के बने हुए महल, एक नहीं दो नहीं कई महल भी मिल जाएं तो ब्रजभूमि के जो ये कटीली डालियां हैं, झाड़ियां हैं, इनमें घूमना ज़्यादा पसंद करूंगा, महल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। यही भाव, यही समर्पण ब्रजभूमि के प्रत्येक जर्रे जर्रे के प्रति उनका व्यक्त होता है इस सवैये के माध्यम से। अगले सवैये में देखते हैं, गोपियां कृष्ण के प्रेम में इतनी अभिभूत हैं कि वो कृष्ण का रूप भी धारण करने को तैयार हैं। जो कुछ उनको अच्छा लगता है कृष्ण को, वो सब करने को तैयार हैं। कुछ इस तरह से, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, जैसे भगवान के मुकुट में मोर का पंख लगा होता है, वह भी गोपियां भी वैसा करना पसंद करती हैं। गुंज की माल गरे पहिरोंगी, और बनमाल बैजंती की माला धारण करते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो गोपियां भी धारण करना चाहती हैं। ओढ़ी पीतंबर लैल कोटि बन गोदन ग्वारन संग फिरोंगी, और लाठी लेकर के और कंबल वगैरह लेकर के अपने गौओं के बीच में घूमती रहेंगी। ये इच्छा है, क्योंकि भगवान कृष्ण को गौ चराना, गायों के बीच में रहना बड़ा आनंददायक लगता है, तो गोपियां भी वैसा ही करना चाहती हैं। भाव तो वो ही मोह मेरो रस खानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। और जो कुछ भी भाव तो उनको अच्छा लगता है, रुचता है भगवान कृष्ण को, वो सब कुछ स्वांग, वेशभूषा सब कुछ अपना लेना चाहती है, लेकिन किसी भी शर्त पर कृष्ण का सानिध्य, कृष्ण का प्रेम पाना चाहती हैं। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, यहाँ अनुप्रास और का बहुत सुंदर प्रयोग है। सब कुछ करेंगी, वो मोर पंख पहनेंगी, पीले वस्त्र पहनेंगी, लाठी लेकर के गाय चराया करेंगी, लेकिन जो मुरली है जिसको भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं, उस मुरली को अपने ओठों तक भी नहीं लगाएंगी। यानी कि एक तरह से सौतिया डाह प्रकट होता है, लेकिन इसमें भी अनन्य प्रेम ही छुपा हुआ है कि जो मुरलीधर के अधर पे उनके होठों से लगी रहती है जो बांसुरी, उस मुरली को, उस बांसुरी को हम गोपियां कभी अपने होठ से नहीं लगाएंगी। इतना अनन्य प्रेम है। डाह रूपी, ईर्ष्या रूपी ईर्ष्या भी प्रकट होती है, लेकिन इस ईर्ष्या में भी एक प्रकार का अलौकिक प्रेम प्रकट होता है जो गोपियों ने यहाँ पर प्रकट किया है। अगला सवैया चौथा और अंतिम है। सब कुछ गोपियां करना चाहती हैं, लेकिन जब वो मुरली की धुन, उसकी आवाज सुनती हैं और भगवान कृष्ण का मंद मुस्कान देखती हैं, तो उन पर जो प्रभाव होता है उसका बहुत सुंदर वर्णन यहाँ रसखान कवि करते हैं। कानन गए अंगुरी रहीबो, कानों में उंगली धर लेंगी। जब ही मुरली धुन मंद बजई है, जैसे वो आराम से धीरे धीरे से मुरली बजाएंगे भगवान कृष्ण, तो हम अपने कानों में, क्योंकि मुरली को सौतिया डाह समझती है ना, सौतम समझती है ना वो एक तरह से, तो उसकी आवाज अपने कानों में नहीं पड़ने देना चाहती है, इसलिए उंगली रख लेंगी। कानों में अंगुरी दे रही वो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई है, मोहनी तानन सौरस खानी अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। अब जो उनकी जो मोहिनी तान सुन करके, धुन सुन करके, मुरली की धुन जो मोहित कर लेने वाली है,
अटारियों पे चढ़ करके वहां की ब्रजनारियां देखती हैं, सुनती हैं, गायें भी ठिठक जाती हैं, है ना, बनचर जलचर थप, मतलब सब कुछ ठिठक जाता है उनकी धुन में। इतना आकर्षण, इतनी मिठास है। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काल्हि को कितनो समझई है। कुछ क्या फर्क पड़ता है, कल कितना भी कोई भी कहे, कुछ भी कहता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गोपियों को, उनको बुला बुला करके अगर कोई भी कितना भी कहे तो वो नहीं मानने को। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काली को कितनो समझे हैं, वा मुख की मुस्कानी संहारी न जई है, न जई है, न जई है। कोई भी कितना भी कुछ कहे, मुरली से कितना भी ईर्ष्या भाव रख लिया जाए, लेकिन कृष्ण की जो मंद मुस्कान है, वो मुस्कान देखते ही संभलती नहीं है, संभलती नहीं है। कितना भी संभालने की कोशिश कर लो, बिल्कुल नहीं संभलती है। ऐसी मुस्कान है भगवान श्री कृष्ण की। और गोपियों का उनके प्रति जो अनन्य प्रेम है यह, और साथ में रसखान ने गोपियों को तो माध्यम बनाया है, दरअसल में उनका ही सारा प्रेम छलक रहा है कृष्ण के प्रति, और कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति जो उनका प्रेम है। मुस्लिम कवि होते हुए भी उन्होंने हिंदू नीति को जो अपनाया और भगवान कृष्ण की भक्ति में जो लीन हुए, ऐसे बिरले ही उदाहरण हैं। आपको बता दूं कि सभी छात्रों के लिए ये विशेष बात बता दूं, देखिए यहाँ पर 8 सिद्धि, 8 सिद्धियां ऐसी अलौकिक सिद्धियां हैं जो जिसको मिल जाए तो क्या कहने, ये हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व नाम की ये 8 अलौकिक शक्तियां हैं जिन्हें 8 सिद्धियों के नाम से जाना जाता है। कुबेर की ये 9 निधियां हैं, खजाने हैं ये, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। धन्यवाद आप सबका देखने के लिए, चैनल को देखने के लिए। जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। बाकी सब लाइक, शेयर, कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।